इन लिस्ट के अलावा मैंने आपके लिए कुछ विशेष प्रकार की लिस्ट और भी तैयार की है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ये 5 टाइप के क्वेश्चन, निमेटोड जनित रोग, वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, इसके अलावा निम्न में से पानी से फैलने वाला रोग कौन सा है, निम्न में से दूषित भोजन करने से फैलने वाला रोग कौन सा है, निम्न में से छूने से कौन सा रोग है, उनकी भी मैंने एक लिस्ट तैयार की है। आइए, मेरी पहली लिस्ट है दूषित जल या भोजन से होने वाले रोग। पोलियो है, टाइफाइड है, पेचिस है, हेपेटाइटिस है और हैजा है। यहां पर आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो हेपेटाइटिस है, जो कि दूषित जल या भोजन करने से फैलता है, ये ए होता है और ई होता है। ये विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, ए बी सी डी ई ये कई प्रकार के होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल या भोजन से होने वाला रोग है। पोलियो है, ये ज्यादा पूछा जाता है। टाइफाइड, पेचिस, इन सब की हम बात करेंगे। इसी तरीके से छूने से होने वाले रोग, टच करने से, चेचक, मैंने आपको पहले ही कहा, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स, ये सब क्या छूने से होने वाले रोग हैं। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब है लैंगिक संसर्ग से। बहुत कठिन इंग्लिश है ये, मैं बता देता हूं। ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्स के द्वारा फैलने वाले रोग, यौन संचालित रोग भी कह सकते हो। अभी रीट के एग्जाम में आया था ये। एड्स है, हेपेटाइटिस है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, ल्यूकोरिया है। लेकिन आपको यहां विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसमें जो हेपेटाइटिस है वो बी, सी और डी है। इधर देखो वापस, हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल या भोजन से, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी, डी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ये गोनेरिया, सिफिलिस, ल्यूकोरिया, अभी बात की थी। श्वेत प्रदव रोग, ल्यूकीमिया से जोड़कर आपको मैंने बताया था। एक बार आप इसे नोट कर लें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। इन्हें वेनेरियल रोग भी कहते हैं। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उन्हें वेनेरियल रोग भी कहते हैं। ध्यान रखें, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब है ब्लड के द्वारा फैलने वाले रोग। एड्स है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है। बस आपने यहां पर वापस फिर वही बात ध्यान रखनी है कि ब्लड में जो हेपेटाइटिस का रूप होगा वो होगा बी, सी, डी। ये ध्यान रखें। मलेरिया है, सिफिलिस है। अब आप ये बिल्कुल भी अंदाजा इस तरीके से दिमाग ना लगाएं कि ये ब्लड के द्वारा फैल रहा है। यहां पर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। तो दोनों प्रकार की होती है। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है और जो सिफिलिस है वो ब्लड के द्वारा भी फैलती है। दोनों इसके लक्षण हैं। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसे नोट कर लें।